नमस्कार सर, मेरा नाम आरजे अमन है। मैं सिटी एफएम 91.2 ब्रज की आवाज से आया हूँ, जो कि हमारे राय में ही उपस्थित है। सर, स्मार्ट एनजीओ द्वारा कार्यक्रम चलाया जाता है सेहत से ही लाभ कई, जिसके अंतर्गत विभिन्न एपिसोड्स आते हैं। अभी फिलहाल करंट में हमारा एपिसोड आया हुआ है। एसएनसीयू एंड एनपीएसयू में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है और इनमें कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं छोटे बच्चों को, नवजात बच्चों को, उसके बारे में। बट सर, सर्वप्रथम हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर जितेश नारायण तिवारी, चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माठ। आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि एनबीएसयू और एसएनसीयू में क्या अंतर है। देखिए, एनबीएसयू जो है हमारा न्यूबॉर्न केयर यूनिट है। जैसे मैं आपको बता दूं डिटेल में कि जो बच्चे यहाँ से डिलीवरी होते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ बच्चे जो है देर से रोते हैं और कुछ बच्चे जो है सांस लेने में जिनको दिक्कत होती है, तो उस केस के लिए एनबीएसयू की ज़रूरत होती है, क्योंकि तुरंत हम उनको प्राइमरी केयर हम प्रोवाइड करा सकते हैं। और जो एसएनसीयू है, एसएनसीयू में क्रिटिकल बच्चे हैं जैसे कि एनबीएसयू के लायक नहीं है, जिनको कि वाकई में मतलब उनका मतलब लंग्स जो है, फेफड़ा जो है प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है, या अंदर ही उनको जो है जैसे कि अपने गर्भावस्था के समय पे जो बच्चा लैट्रिन पास कर देते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि इन्फेक्शन के अपने बच्चों को इन्फेक्शन होता है, तो उस केस में एसएनसीयू के लिए हमें रेफर करना। सर, ऐसी कौन सी खतरे के संकेत होते हैं कि पेरेंट्स को समझ जाना चाहिए कि बच्चे को एनबीएसयू या एसएनसीयू में रेफर करना चाहिए? देखिए, ये एनबीएसयू और एसएनसीयू के लिए बच्चों के लिए नहीं है। उसमें मेन प्राइमरी जो एनबीएसयू है वो तो हॉस्पिटल के बाद ही होता है। जैसे कि पेशेंट की डिलीवरी होती है, उस दरमियान ये तो डॉक्टर्स और जो भी ड्यूटी पे रहते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इसको एनबीएसयू और एसएनसीयू की ज़रूरत है। बाकी जो एसएनसीयू के लिए है कि अगर न्यूबॉर्न बच्चा है, अगर घर पे बाई चांस जैसे कुछ होता है कि कुछ केस में कुछ लापरवाही घर पे भी हो जाती है कि जो बच्चा मतलब माँ का स्तनपान नहीं कर पाता है कुछ कारणवश, तो उसमें क्या होता है कि घर पे उनको दूध प्रॉपर तरीके से नहीं पिलाया, जो हम टॉप फीड कराते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि बच्चे को दूध के उसमें तो फेफड़े में मतलब जो पेट में न जाके दूध फेफड़े में चला जाता है, उसमें फिर बच्चे को सांस की दिक्कत होती है। उस केस में अगर बच्चा लगे कि बहुत तेज तेज सांस ले रहा है, गहरी सांस ले रहा है, पेट में गड्ढे पड़ रहे हैं, तो उस केस में तुरंत आप हॉस्पिटल लेके आएंगे और उसके अंदर हमें एसएनसीयू की जरूरत है। सर, केएमसी बहुत बार सुनने को मिलता है, कंगारू मदर केयर, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। कंगारू मदर केयर, देखिए ये हॉस्पिटल्स में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो बहुत गोल्डन गोल्डन पीरियड बोलते हैं कि डिलीवरी के 1 घंटे के अंदर जो है बच्चे को स्तनपान कराना ज़रूरी है। तो उस कुछ केस में क्या होता है कि जैसे बच्चे अभी जैसे इस समय ठंड का मौसम है और बच्चा जब पैदा होता है तो बहुत मतलब ठंडा रहता है, तो उस केस में क्या होता है कि माँ के सीने पे लगा के उसको ब्रेस्ट फीड कराया जाता है और उस केस में उसको माँ की गर्मी भी मिलती है, जिससे बच्चा जो है स्वस्थ रहता है। सर, अगर एक डिफरेंस पूछा जाए कि एनबीएसयू और एसएनसीयू में क्या मेनली डिफरेंस होता है, या फिर इनके जो मतलब स्टाफ होता है, ट्रेन नर्सेज होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है? देखिए, एसएनसीयू जो है वो क्रिटिकल केयर यूनिट है। जैसे कि बच्चे को सांस की दिक्कत ज़्यादा बन रही है, जिसको उसमें क्या होता है, उसमें मशीनरीज ज़्यादा होते हैं, उसमें अपने वेंटिलेटर्स होते हैं, उसमें स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं, वो सब सारी चीज़ें होती हैं। और एनबीएसयू जो है, जो बेसिक चीज़ें हैं कि जैसे कि हमारे पास मतलब जो एनबीएसयू है उसके अंदर अपनी फोटोथेरेपी होती है। जैसे कि बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, कि तो उस केस में एनबीएसयू हमारे पास फोटोथेरेपी उसमें रख देते हैं। फिर बच्चे को रिसैसिटेट करना, जैसे कि बच्चा पैदा हुआ लेकिन रो नहीं रहा है, तो उस केस में उसको सक्शन वगैरह करके और बेसिक जो है इंजेक्शंस वगैरह लगा के, जो हमारे पास स्पेशलाइज्ड स्टाफ नर्स हैं और डॉक्टर्स हैं जो ट्रेंड है, वो उनको जो है मैनेज करते हैं, तो उनको हम एनबीएसयू में एडमिट करते हैं। सर, घर वालों की भी अहम भूमिका होती है नवजात बच्चों को मतलब पूरा प्रॉपर सुरक्षा दें, तो मतलब आप एक लास्ट मैसेज क्या कन्वे करना चाहेंगे कि जिससे घर वाले मतलब नवजात बच्चों को सुरक्षित रख सकें? देखिए, बेसिक चीज़ें हैं जो घर वाले जो लापरवाही मतलब जाने जाने में हो जाती है। एक तो कोशिश करें कि जो बच्चा हुआ है उसको माँ का ही दूध पिलाएं, और अगर समझो किसी कारणवश जो भी है कि माँ का अगर दूध नहीं उतर रहा है, तो उस केस में टॉप फीड कराया जाता है। तो उसके अंदर जो मेन भूमिका होती है, उसमें गाय का दूध बिल्कुल बंद है। जो आज के समय में जो अलग से जो पाउडर्स वगैरह मिल रहे हैं, उनका हम उपयोग उनको बताते हैं कैसे बनाना है, कैसे करना है, वो उनको समझाया जाता है। लेकिन उसको भी लाने का तरीका होता है कि बच्चे को पूरी तरह बेड पे ना लिटाया जाए, उसको अपने गोद में लेके सिराना उसका ऊपर होना चाहिए, फिर आपको बच्चे को
थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध पिलाना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि जैसे बच्चों को होता है जॉन्डिस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे इस समय ठंड है, तो ठंड में क्या है दूध की हमें कमी होती है, तो बच्चे को पीलिया हो जाता है। तो वो पीलिया के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सुबह 1 घंटा कम से कम, और नहीं तो आधा घंटा तो चाहिए ही चाहिए, कि बच्चे को अपना पूरा कपड़ा उतार के, और जब धूप रहे तो उस समय बाकायदा बच्चों को धूप देनी चाहिए। और गर्मी के मौसम में तो सुबह की धूप बहुत अच्छी है, ये नहीं कि हम 12-1 बजे बच्चे को धूप लगाएं। सुबह की 6-7 बजे की धूप जो है बच्चे को सुबह शाम, मतलब सुबह जो है आगे और पीछे दोनों तरफ, तो उससे क्या है, ये पीलिया बनने की संभावना कम रहती है, और बच्चे की जो है हड्डियां मजबूत होती हैं, और बच्चा हृष्ट पुष्ट होता है। सर एक वन मोर लास्ट क्वेश्चन। सर ग्रामीण इलाकों में जैसे कि हमारी पूरी रूरल बेल्ट है, तो ग्रामीण इलाकों में आशा दीदी और एएनएम दीदी की कितनी अहम भूमिका होती है? इनकी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो हमारे प्रोग्राम्स में भी ये इंक्लूडेड है कि जो बच्चा डिलीवर होता है उसको इनको अपना 28 दिन तक इनको फॉलो करना होता है। इनकी 4 विजिट 6 विजिट इनकी प्लान्ड होती है, और बाकायदा ये घर पे जाके इन लोग प्लान करते हैं, इन लोग देखते हैं, और इसकी सूचना जो है वो हमें देते हैं। इसमें बाकायदा ही बच्चों का वज़न देखते हैं कि बच्चा दूध कैसा पी रहा है, बच्चे कोई खतरे के कोई लक्षण तो नहीं है। और जो है माँ बाप को भी ये लोग सिखाते हैं कि बच्चे को जब भी आप इनको लें तो हाथ धो के करें, मतलब सारी चीज़ें ये लोग एक्सप्लेन करते हैं, तो इनकी बहुत ही अहम भूमिका है। क्योंकि गांव के अपना ग्रामीण क्षेत्र में है, तो इतनी जानकारी घर वालों को नहीं होती, तो आशा के माध्यम से ये जानकारी मिलती है। थैंक यू सो मच सर।